अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुहफ़्फ़िज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम विज़िट करेंगे इंडियन हुज्जाज किराम की जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी ख़ास जगह, ख़ास गढ़, जहाँ पर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इंडियन हुज्जाज किराम की बिल्डिंग्स हैं। वैसे तो इंडियन हुज्जाज किराम की जो बिल्डिंग्स है वो गशला में भी हैं, जरवल में भी हैं, खालदिया में भी हैं, अज़ीज़िया में भी हैं, काकिया में भी हैं और बहुत सारे इलाक़ों में है। लेकिन ये जो जगह है जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त, अबराज अल हिदायah की बैक साइड पे, ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है बिन महफूज मस्जिद। ये मस्जिद बिल्कुल दरमियान में है। इस मस्जिद के अतराफ़ में जितनी बिल्डिंग्स हैं, सारी की सारी 90% जो है वो इंडियन हुज्जाज किराम के लिए हैं। तो आज हम विज़िट करते हैं इसी इलाक़े का और देखते हैं कि किस तरीक़े से तरतीबात की जाती हैं और इंडियन हज मिशन की तरफ से जो तरतीबात बाकायदगी से की जाती हैं, दफातर कैसे होते हैं, बिल्डिंग्स कैसे होती हैं, नंबर किस तरीके से लगते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो चले आज का विज़िट यहाँ का शुरू करते हैं। ये सामने जी मस्जिद बिन महफूज, और अगर यहीं पर मैं खड़े होकर आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ पर ये बिल्डिंग तैयार है। 2024 के लिए ये बिल्डिंग तैयार है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो बिल्डिंग है ये भी इंडियन हुज्जाज किराम के लिए बुक हो चुकी है। सामने जो बिल्डिंग्स हैं ये देखें, ये भी इंडियन हुज्जाज किराम के लिए बुक हो चुकी हैं। ये वाली बिल्डिंग भी और इस तरफ ये वाली बिल्डिंग भी। हम यहाँ से चलते हैं आगे और आगे जाके पूरा विज़िट करते हैं कि इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ जो बिल्डिंग हैं किस तरीके से बुक हैं। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर फल फ्रूट की हमेशा मंडी लगती है। समझ लें छोटी सी मंडी ही है हर नमाज के बाद। और ये जो मंडी है या ये जो मार्केट छोटी सी बनी हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हज के दौरान होती है। आम तौर पर ये चीज़ नहीं होती। हज के दौरान ये जो आप देख रहे हैं फल फ्रूट, ये सब्ज़ी की समझ लें मंडी यहाँ पर लगी हुई है, सब्ज़ी बिक रही है। और इस तरफ अगर हम देखें यहाँ पर फल बिक रहा है, ये देख रहे हैं, ये एक छोटी सी मंडी। और इसके आगे इस बिल्डिंग के बाद ये वाली बिल्डिंग अगर हम देखें तो ये देखें, ये भी माशाल्लाह तबारकल्लाह इंडियन हुज्जाज किराम के पास ही है। इसके बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है ये भी इंडियन हुज्जाज किराम के पास ही है। मतलब आप गौर अगर करेंगे तो ये हर बिल्डिंग तकरीबन इंडियन हज मिशन के पास है। ये देखें यहाँ पर भी इंडिया का ही झंडा लगा हुआ है। बिल्डिंग नंबर नहीं, बाकी हर चीज़ है। इस तरफ अगर देखें यहाँ पर भी ये वाली बिल्डिंग भी इंडिया के पास, इसके आगे वाली वो वाली भी इंडिया के पास। लेकिन हम चलेंगे इस तरफ से, यहाँ से चलेंगे हम राइट, और यहाँ पर एक बहुत ख़ास चीज़ है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें ये वाली बिल्डिंग भी इंडियन हज मिशन के पास। ये देखें बिल्डिंग नंबर 075, ये बिल्डिंग नंबर 75 है। आगे अगर हम चलें ये बिल्डिंग नंबर 95 है, 95। अगर आगे हम चलें और आगे जाके देखें तो आपको एक ख़ास जगह मैं दिखानी चाह रहा हूँ, एक ख़ास चीज़ दिखानी चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखें ये जो ब्लू बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग नंबर है 63। और इस तरफ जो बिल्डिंग है, अल्लाह आपका भला करे, 74। यहाँ से अगर हम ये वाली जो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पर आम तौर पर इस जगह जो है, ये जो खुली सी जगह बनी हुई, यहाँ पर हल्की सी छत सी बना के, लकड़ी का ढाबा सा बना के, यहाँ पर इंडियन हुज्जाज किराम के जो खुद्दाम होते हैं वो यहाँ पर बैठ जाते हैं कुर्सी लगा के। और उस तरफ से बसेस आया करती हैं, उस तरफ से बस आती है और यहाँ पर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर बाकायदा सेक्टर लिखा होता है या ब्रांच लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि फ़लानी ब्रांच की जो है ये बस है। और इस तरफ जितनी बिल्डिंग्स हैं ये सारी की सारी बिल्डिंग्स के जो हुज्जाज किराम हैं जब हरम जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बस आती है उसमें बैठते हैं और यहाँ से सीधी बस निकल जाती है उस तरफ, वहाँ से राइट लेफ़्ट होके हरम शरीफ की तरफ रवाना हो जाती है। और ये देखें ये वाली बिल्डिंग 117 नंबर बिल्डिंग। हर बिल्डिंग जो है माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डालें, हर बिल्डिंग जो है वो इंडियन हुज्जाज किराम के पास ही है। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग नंबर है 119 और इस तरफ जो बिल्डिंग है 118,
और नंबर साइड में भी इस तरीके से भी लगाया जाता है। देखें 118 मतलब 118। अगर आप बैक साइड से पीछे से देख रहे हैं तो आपको पीछे से भी पता चल जाएगा कि यह बिल्डिंग नंबर क्या है। पिछले साल इसी इलाके में था और मैं बड़ा खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी यह देखकर कि हुज्जाज किराम ही हुज्जाज किराम, हर तरफ से हुज्जाज किराम आ रहे हैं और बस में बैठ रहे हैं। 2 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर बस फुल और हरम शरीफ की तरफ रवाना और दूसरी बस आ गई। मतलब बस सर्विस इतनी ज़बरदस्त थी कि बंदा दंग रह जाता है। बस ये है कि यहाँ से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर होता है कि आपने कौन सा रूट पकड़ना है, कहाँ से कहाँ पर जाना, तो यहाँ से जो बस जाती थी वो यहाँ से जाके कुदई उतारती थी, कुदई पार्किंग में। कुदई पार्किंग से दूसरी बसेस अलाउ थी जो सिर्फ कुदई पार्किंग से क्लॉक टावर की बैक साइड पे उतारती थी। तो ये एक शेड्यूल था और मैंने टाइम भी नोट किया था, इस वक्त मैं भूल चुका हूँ कितने मिनट लगे थे, लेकिन सर्विस बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सर्विस थी। अब आगे मैं जा रहा हूँ, आगे जाकर मैंने देखना है कि और कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं। ये देखें, ये वाली जो बिल्डिंग है 062 नंबर बिल्डिंग, और इस तरफ अगर देखें 64 नंबर बिल्डिंग। ये सारी की सारी माशाल्लाह तबारक अल्लाह बिल्डिंग्स जो हैं वो इंडियन हज मिशन के पास ही हैं। आगे जाके देखते हैं, आगे जो ब्रांच नंबर 1 जो है वो आगे है, किस तरीके से ब्रांचेस होती हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये देखें, ये है ब्रांच ऑफिस नंबर 1। अब ये देखें, ये अजीज़िया का जो ब्रांच है ये ब्रांच नंबर 1 है और ये बिल्डिंग नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखें, बिल्डिंग नंबर 72। तो ये ब्रांचेस होती हैं इंडियन हुज्जाज किराम के लिए, ब्रांचेस होती हैं और इसी तरीके से ब्रांचेस से जो है बाकायदा गाइड किया जाता है। ब्रांच नंबर 1 के अंडर फ़लानी बिल्डिंग और फ़लानी बिल्डिंग, जितनी बिल्डिंग्स होती हैं वो किसी न किसी ब्रांच के अंडर होती हैं। जैसे ये ब्रांच है, अब इस ब्रांच के अंडर इस इलाके की बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी और इसी ब्रांच के अंडर जो बिल्डिंग्स हैं उनकी पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि भाई फ़लानी बिल्डिंग में क्या मसले मसाइल हैं, बाकायदा उन्हें चेक किया जाता है, सेट किया जाता है। जैसे ये सारी बिल्डिंग्स हैं। अब ये जो बिल्डिंग है 29 नंबर बिल्डिंग, इधर 36 नंबर बिल्डिंग, इधर सामने एक और बिल्डिंग है, वो भी बिल्डिंग है, वो भी, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स इंडियन हज मिशन के पास ही हैं। और ये किसके अंडर है? ब्रांच नंबर 1 के अंडर। यहाँ पर जैसे ये एक बिल्डिंग है, ये बाकायदा पूरा एक हॉस्पिटल भी बनाया जाता है पूरी बिल्डिंग को। जैसे इस बिल्डिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हुज्जाज किराम के लिए व्हील चेयर्स रखी हुई हैं। ये किसके लिए हैं? ये हुज्जाज किराम के लिए हैं कि अगर हुज्जाज किराम आते हैं, किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो इस तरीके से, ये देखें, ये व्हील चेयर्स हैं, ला तादाद व्हील चेयर्स माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और यहाँ पर इनके ऊपर लिखा हुआ है इंडियन हज मिशन की तरफ से ये व्हील चेयर्स हैं। ये सारी की सारी हुज्जाज किराम के लिए होती हैं। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए बाकायदा पहले से ही तैयारी की जाती है ताकि अस्सलाम वालेकुम, ताकि बाद में जो है जैसे ही हुज्जाज किराम पहुँचे और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उन्हें मुहैया की जाए। यहाँ पर ये देखें, ये जो बिल्डिंग है इनके सामने पहुँचा हूँ। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है पुराना, ये पुराना बोर्ड लगा हुआ है और इस तरफ ये बोर्ड लगा है जी नया 399 बिल्डिंग नंबर, मतलब 399 बिल्डिंग नंबर है ये। और इसके पास और इसके ये साथ वाली जो बिल्डिंग है, यहाँ पर ये देखें बोर्ड रखा हुआ है अल हिंद, हिंदुस्तान इंडियन हज मिशन की ब्रांच नंबर 10। अब ये जो ब्रांच है, जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर ब्रांच बनाई गई है, ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को ब्रांच बनाया गया है तो इसके अंडर बहुत सारी यहाँ पर बिल्डिंग्स होंगी जो ख़ास इसी के अंडर होंगी, इसी ब्रांच के अंदर होंगी। जैसे ये बिल्डिंग है, हो सकता है आगे इस तरफ भी हो, इस तरफ भी हो, या इसकी बैक साइड पे हो। यह इलाका आपको इस वक्त बिल्कुल सुनसान महसूस हो रहा है। देखें, कोई बंदा नहीं, अगर कोई है भी तो ये कोई ना कोई वर्कर्स होते हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर रहे हैं या होटल की जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई टूट फूट है, कोई चीज़ है, सेट वगैरह कर रहे हैं। हुज्जाज किराम नहीं है, लेकिन यहाँ पर यही इलाका आपको जगह जगह हुज्जाज किराम ही हुज्जाज किराम नज़र आएंगे और बहुत खुशगवार माहौल होगा।
इंशाअल्लाह ये खुशगवार माहौल भी हम देखेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। इंशाअल्लाह इस साल आपको पूरा हज भी दिखाऊंगा, पूरा हज, मुकम्मल हज भी ज़रूर दिखाऊंगा। और हज की जितनी अपडेट्स होंगी, हुज्जाज किराम की अराइवल, मक्का मुकर्रमा की आमद, और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता बढ़ता भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और मीना अरफात मुज़दलिफ़ा की जो नई ताज़ा अपडेट होगी वो भी इंशाअल्लाह साथ साथ आपको देता रहूँगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने भाई को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।